स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ गाज सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में और करने वाले एक शिकार। मैंने अपने एक फ्रेंड को S1 सर्वर में चौकन्ना रखा था। मैंने कहा था भाई देखते रहिए कि ये बंदा जब तेरे को दिखे तो मेरे को बताइए। तो उस वक्त उसने मेरे को मैसेंजर पे मैसेज किया, बोला कि भाई ये बंदा अभी वर्ल्ड लीग के पास है और मैं इसे ढूंढते पहुँचा हूँ। मैं इसे लगातार 3 या फिर 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए ढूंढ रहा हूँ कि इसने एक बार बहुत ही गंदा स्टल किया था मेरे अगेंस्ट, बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया था। पर मैंने उस वक्त कुछ कहा नहीं था क्योंकि कहना क्यों, करके दिखाना है, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने इसे पकड़ लिया आज और मैंने जो बंदा तैनात किया था उसका फ़ायदा हुआ है। एक बार मेरे को 2 बंदों को टारगेट कर दे, एक ये और एक दूसरा मेरी सर्वर का है जिसके कलवे का हलवा मैंने निकाल दिया। अब इस घोष का घोंसला उजाड़ना बाकी है। इसका नाम जेनासिस घोष है। जितना अजीब इस बंदे का नाम है उतना ही अजीब इसका काम है। काउंट्स मांगना इसका एक काम है कि मैं ए सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, मेरे को एस सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्ग अकाउंट दो ताकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाए। मतलब बनाता क्यों नहीं यार, खुद बना ले अपना। मांगने की क्या आदत है। तो यहाँ पे फोर्ट्रेस है, बुलडोज मैंने जानता हूँ ये बहुत कॉमन हो चुका है। कैंडी वगैरह सब यही यूज़ करते हैं, बुलडोज, रेस्ट और रैपिड स्पिन और स्पाइक्स। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है बर्न। अब ये थोड़ी देर के लिए बर्न रहेगा तो मैं जल्दी से पोकेमॉन बदलता हूँ, जल्दी से आपने भेजता हूँ स्कार डार्क रहेगा क्योंकि ये स्नोबडे के अगेंस्ट स्टिकी वेव और ज़्यादा घातक साबित होगा। एक तो ये कछुए से भी ज़्यादा स्लो, ऊपर से स्टिकी वेव, तो मान लो कि वाट लगी जाएगी बंदे की। हमने यहाँ पर डाल दिया स्टिकी वेव और मेरे को पता है कि ये नुबड़ा स्पाइक्स डालेगा या फिर रेस्ट। तो देखो यहाँ पर रेस्ट किया, इसके भूल गया कि बैड ड्रीम्स होता है, ठीक है, और कोई ना, उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। अब मैं यहाँ पर फोर्ट्रेस भेजता हूँ, मैं बस स्विचिंग के सहारे इसको पूरा खत्म कर दूंगा और एक भी पोकेमॉन अपना खोऊंगा नहीं। 6-0 से 6-0 से हराऊंगा इसको, इतना बेइज्जत करके मारूंगा इसको। आज मैं एक्चुअली इसे दिखाऊंगा कि स्टेल कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है स्लेथरॉक्स क्योंकि उसके पास एक सीजॉर है, टाइप के हिसाब से उसको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्पाइक्स। 2 से 3 बार डाल देना काफ़ी होगा, पर मैं सिर्फ 2 ही बार डालता हूँ। एक और 2 ही बार स्पाइक्स डालूंगा क्योंकि इतना में बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। सामने आ चुका है फोर्ट्रेस, इसकी एचपी हुई है बहुत कम, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। मैं जल्दी से गिंगार लेके आता हूँ, इसे पकड़ते हैं ताकि रैपिड स्पिन ना लगा पाए, और लगे यहाँ तो इसको मार देगी यहीं पर। ये आखिरी बार है मैं इसे लड़ रहा हूँ क्योंकि देख के लगता नहीं कि कहीं से भी स्ट्रॉन्ग है। बस अगर नॉर्मल आप बिना कोई स्पाइस काउंटर के उतरोगे तो ऑब्वियसली आप हारोगे क्योंकि रेस्ट वाला सलग्याली, ऊपर से फ्लेम चार्ज हमारे यहाँ कॉपी किया, पर अर्थ को लेने की इसको औकात थी नहीं, तो इसने सिर्फ रोर रख दिया है वहाँ पे। हालांकि ये बहुत बेकार कॉम्बिनेशन है क्योंकि आप रोर इस्तेमाल करोगे तो रोर हमेशा सेकेंड ही जाता है और उतना चांस आपको कोई गेंगार यूज़र देगा नहीं। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो वो भी स्टेल करता रहेगा, टाउंट लगाते रहेगा, रेस्ट लगाते रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो भाई अभी मेरे को एक और टाउंट लगाना है, उसके बाद ये पक्का डेड होगा। और थोड़ा मतलब जल्दी मारने के लिए मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ क्योंकि वक्त लग जाएगा फिर, और चेंज करने में, डार्कर लेके आने में, फेस को लेके आने में तो वक्त भी लगेगा। टाउंट बार बार लगाना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा, तो मैं जल्दी सोच रहा हूँ खत्म कर दिया। स्पाइक्स बिक चुका है, मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। लगे यहाँ तो इस फोर्ट्रेस को भी घर भेज देते हैं। एक आयरन हेड काफ़ी होना चाहिए, ठीक है, एक आयरन हेड काफ़ी होगा। मेरे को रॉक टूम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिस भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता वो मिस हो। तो एक आयरन हेड मारूंगा, इसका कर दूंगा खेल ख़त्म। और बस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है बेवकूफ़, हारना तो तेरे को ऐसे भी है, तो बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करा है अपना। ख़त्म, मर गया। अब भाई इसके पास कुछ नहीं है, तो भाई जो एक ही पोकेमॉन था जिसके सारे जीत सकता है वो तो ऐसे भी डेड है। अब पता नहीं क्या करेगा, पर मैं गारंटी लगाता हूँ सलग्यालियो आएगा। ये स्टेलर है, पैदाइशी स्टेलर है और दिमाग घुटनों में, तो पक्का सलग्यालियो आएगा। देखो ये आया सलग्यालियो, आया। बेवकूफ़ी की भी याद होती है भाई। कोई ना, हमने यहाँ पे जो पकड़ लिया, मैं लगा रहा हूँ टॉन्ट और उसके बाद मैं लगाऊंगा नॉक ऑफ और फिर विलोवेस। तो भाई ये पड़ा हम पे जीमू। मेरे को ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है, पर फिर भी इसे लगे यहाँ तो मार देते हैं। अब भाई काम शुरू किया है तो बिना ख़त्म किए जाऊँगा नहीं। मैंने यहाँ पर लगा दिया नॉक ऑफ और मैं लगा रहा हूँ विलोवेस। और मेरे को पता है ये सलग्यालियो एटलीस्ट मेरा, अगर उसका स्पीड +2 हुआ ना, +3, तब जाके वो ओवरटेक कर पाएगा मेरे गेंगार पर। इतना ईजी नहीं है। मैं लगा रहा हूँ टॉन्ट, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर टॉन्ट लगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है बेवकूफ़, वैसे भी कमज़ोर है, तेरे से कुछ होना नहीं है, बस तेरे को स्पाइक्स और रोल ही करना है। और इसको स्ट्रैटेजी का नाम मत देना गलती से भी, ये स्टेलिंग कहलाता है। इजी तरीका है जीतने का, ये बच्चे भी कर सकते हैं और तू भी करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता। तो गया, एक और नॉक ऑफ डालूंगा। मेरे को यहाँ पर कुछ अटैक करने की जरूरत है नहीं, 2-3 नॉक ऑफ काफ़ी होगा। और गेंगार जिंदा रहे या ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं इसे जिंदा रखूँगा। मैं 6-0 से जीतना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी से मोबाइल भेजता हूँ। वक्त आ चुका है ख़त्म करने का। एक हिट, उसका एक पोकेमॉन डेड है। भगा के रहूँगा इसको मैं, बहुत गंदा इसकी हालत, बहुत गंदी हालत करूँगा। वैसे भी टॉप लेवल प्लेयर्स के ले ही रहते, तो डर के मारे वर्ल्ड लीग खेल नहीं रहा था। और वैसे तो मेरे को मौका मिला क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खेल रहा था वर्ल्ड लीग, और मेरे को जैसे ही पता चला कि ये मेरे को दिख गया है, मतलब इसका पॉइंट मेरे आसपास है और ये वर्ल्ड लीग के पास पहुँचा है, मैंने काम धंधा सब छोड़ के मैं पहुँच गया वर्ल्ड लीग। और पहला मैच अभी यही मिला मेरे को।
लक की भी एक सीमा होती है। तो भाई ये ख़त्म है। अब एक प्लेयर ऑफ और म्यूटू भी हक देगा, पर बंदा भाग गया। काए का ए सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ए सर्वर में भी शायद यही करता होगा। स्पाइक्स एंड रोड में गारंटी लगा कह सकता हूँ ए सर्वर में भी यही करता होगा। स्ट्रॉन्ग इसे नहीं कहते भाई, स्ट्रॉन्ग कुछ और होता है, आप कुछ और देखो। बिना एक भी ठीक है, मैंने यहाँ पर सलग्याइलो का इस्तेमाल नहीं किया, हमने स्वॉम्फर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, डाकराई का भी उससे हमने स्टिकी वे भी डाला, उसके अलावा वहाँ पर उसका भी कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ गेंगार, वही तो आधा टीम खा गया इस टेलर के। तो भाई क्या है तेरी टीम में कुछ है ही नहीं। और ये भी तेरी टीम नहीं है, तो मांगा हुआ टीम है किसी और का, तलवे चाटे किसी के, तब जाके तेरे को ये अकाउंट मिला है। तो अभी हम लोग हैं भाई मास्टर लीग में। मैं यहाँ पे बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक चीज़ ट्राई करी थी मेरे को 12 सिंह यहाँ पर डालना था, आउटरेज और R2 मूव। एक बार मैं कर चुका, फिर से मैं करना चाहता था, और मेरे को साथ में मेटाक्रॉस वाई भी दिखाना था आपको, ये कितना बेहतरीन पोकेमॉन है। और मैं आपको दिखा के भी रहूँगा आज मौका मिले तो, क्योंकि जिस बैटल में मेटाक्रॉस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो शुरुआती बैटल्स में थे, पर वो हार रहा था, पूरा टीम आ रहा था। वॉज लाइक मतलब ओपोनेंट के 4 पोकेमॉन बचे थे, मेरे पास सिर्फ मेटाक्रॉस बचा था, पर 2 बार हॉन्क्लो होने के बाद मेटाक्रॉस ने उस पूरे टीम को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम जो थे वो स्टील के अगेंस्ट वीक थे। तो बहुत ही बेहतर कॉम्पैक्ट था, पर हमने उसे अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं किया, पर वो बेहतरीन था। हमारे एबिलिटीज़ की बात करें तो पहले हमारे लैंडर्स के पास है ओन टेम्पो, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होते, तो ऑल्टरेज बेझिझक आप लगा सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। साइलेंट मैंस के पास एयर प्रेशर है, या फिर जिसे हम लोग प्रेशर एबिलिटी कहते हैं वो है। और वही हमारे जेंडर्स के पास है, शायद पता नहीं क्या नाम है उस एबिलिटी का, मेरे याद नहीं आ रहा, पर इतनी भी अच्छी एबिलिटी नहीं है, थोड़ा बेवकूफ़ जला ही एबिलिटी है, इतना भी खास नहीं है। और मेटाक्रॉस उसके पास शायद वही है प्रेशर था, शायद में भी ऐसे कुछ। सुइकून के पास भी वैसे ही प्रेशर जैसा ही है। और भाई हमारे स्नोरलेक्स के पास पॉइजन क्योर एबिलिटी है, जिससे उसे पॉइजन नहीं किया जा सकता, वो पॉइजन भी होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, पर पॉइजन का असर होता ही नहीं है उस पर। तो अभी सामने जो बंदा है वो कालमाइंड किया जा रहा है, उसके पास एक सुइकून है, ये शेयर कोल्ड भी मार सकता है, मे भी मेरे को ऐसा लग रहा है, पर कालमाइंड है तो शायद R2 मूव का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं जल्दी से स्नोरलेक्स भेजता हूँ, क्योंकि इसका स्पेशल डिफेंस और डिफेंस थोड़ा टिकने लायक होता है, 2-3 मूव्स ले लेता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि एक R2 मूव लगाऊँ, उसका Z मूव लगा दूँ, इसे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हमने टेलविंड लगा दिया तो तेज़ फिलहाल हम होंगे, और शायद 2 टर्न्स बचे, 2 या हाँ थी और 2 टर्न्स बचे हैं। तो ये R2 मूव लगाया मैंने, और ये थोड़े से बच गया, कोई ना, लैंडर्स कर देगा ख़त्म, एक Z मूव खेल ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर से तेज़ भी है। नहीं तो मैं सेलेमेंस को लेके आता, पर मैं लैंडर्स को लेके आ रहा हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक आखिरी टेलविंड का टर्न है, एक्चुअली एक आखिरी टर्न मेरे को लगा था, पर यहाँ पर लिख नहीं रहा है, तो मतलब डेड है। अरे यार मेरे को लगा 4 टर्न्स मिलेंगे, पर शायद 4 टर्न्स ख़त्म ही हो गए, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया, कोई ना, सेलेमेंस ही ख़त्म करना पड़ा। ऊपर लिखना चाहिए था कि टेलविंड स्पीड डबल कर रहा है। आप अगर पूछे भाई आपको कैसे पता चलता, तो 2 लिख देता है ना, तो उतने में समझ आ जाता है भाई। तो पर अब तो भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया, कोई ना, मैंने लैंडर्स खो दिया है, पर कोई ना, मेरे पास अभी भी मेटाक्रॉस है, और 12 सिंह का जब तक है हमें डरने की बात नहीं है। हमने भेजा अपने 12 सिंह को, और ये एक्शन दिखाएगा आपको, ये पट पट से एक हिट में ख़त्म करेगा। हमने लगाना है अल्ट्रा डिस्ट्रॉय, और ये बहुत ही बेहतरीन, ये फ्लिंच हो गया मैं फ्लिंच हो गया। ये मूव से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, ये बार बार फ्लिंच करता है, ये देखो करते जाता है। ये एक और बार फ्लिंच करे मेरे हिसाब से, ठीक है, ये एक और बार फ्लिंच हुआ, हद है भाई, इतना ज़्यादा फ्लिंच कौन सा मूव है ये, मेरे को मूव का नाम याद नहीं है, पर मैं ज़रूर पता करूँगा। अगर हमारे सर्वर में है तो देखना बनता है मूव, ऑब्वियसली बिना फ्लिंच होल्ड आइटम की, मतलब लगातार 4 बार भाई हमें फ्लिंच कर चुका है, तो सोच के देखो आइटम के साथ ही कितना फ्लिंच करेगा। हमने लगा लिया एक R2 मूव, तो इतना ही काफ़ी है। अब आएगा Z मूव, ये मेरे को अंदाज़ा पड़ चुका है। सीकून को एक हिट में करने की ख़त्म की कोशिश होगी, मतलब एक हिट में ख़त्म करने की कोशिश होगी, तो वेस्ट कर देते हैं Z मूव को। सेलेमेंस ने अपना काम किया है, पर अदर देन डिफॉग और इसके पास कुछ नहीं होगा, और हमने ड्रैगन डांस भी नहीं देखा, तो ये यहाँ पर वैसे ही मरेगा वोइवाइल के हाथों। तो फिलहाल के लिए मैं इसे बचा लेता हूँ। अभी एक्शन में आया अपना मेटाक्रॉस, R2 मूव है, हॉर्नक्लो है, रेस्ट है, स्लीप टॉक है। R2 मूव का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे को पता है हॉर्नक्लो करने में वक्त लगता है, पर एक हिट डेड है वोइवाइल का डिफेंस भी कमज़ोर होता है। और ये जो मेटाक्रॉस है ये तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है, कॉर्ड लेवल जितना तेज़ होता है उतना भी तेज़ नहीं होता, पर फिर भी तेज़ होता है। 140 स्पीड कम नहीं होती भाई। सामने आ चुका है सुइकून, तो R2 मूव लगा सकता है, तो मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ सेफ्टी के लिए, और हम तेज़ होने चाहिए। SSR पोकेमॉन हो और तेज़ ना हो तो क्या ही फ़ायदा तुम्हारा। तो एक स्लीप टॉक ऑब्वियसली अल्ट्रा डिस्ट्रॉय जाएगा, इस चीज़ का मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं लगता है। ऑब्वियसली मेरे को पता है कि अल्ट्रा डिस्ट्रॉय जाएगा, क्योंकि आउटरेज मैंने रखा हुआ है। थ्रस्ट, आउटरेज, ड्राइव या फिर ऐसे कुछ मूव, सोलर बीम ये सब रखो तो आपका R2 मूव भी हमेशा जाता है। R2 मूव या फिर कोई भी मूव हमेशा जाता है। खास ये सारी चीज़ें मोबाइल पर भी होती है, स्लीप टॉक में इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता।
सामने है प्रेमा, तो भाई जितना मेरे को पता है वो डिफेंस कर लेती है, ऊपर से उसका एनकोर भी होता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि एनकोर ना हो उसके पास। फिलहाल के लिए मैं रेस्ट लगाना पसंद करूँगा क्योंकि एचपी मेरी बहुत ज़्यादा डाउन है और मैं नहीं चाहता बारासिंगा मारा जाए, तो गेम चेंजर हो सकता है। एक स्लीप टॉक और फॉर्चुनेटली यहाँ पर एनकोर नहीं लगाया गया था, तो ये डेड है। एनकोर रखना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पोकेमॉन है जो फेरी टाइम मूव झेल सकता है तो एनकोर सेव कर सकता था। तो फिलहाल सामने एक आर्कियस है, तो ये तो नहीं टिक पाएगा भाई ऑब्वियसली, ये फेरी टाइप मूव्स के सामने थोड़ी ना टिकेगा डार्क टाइप पोकेमॉन। डार्क टाइप किंग होगा अपने घर पे, यहाँ पे नहीं। सामने है गार्चॉम्प, होप इसका स्किलिंग ना हो क्योंकि एचपी कम है मेरी, तो 3-4 बार हिट हुआ तो खेल खत्म होगा। 1 2 3 4 ठीक है, बच गया। 1-2 और हिट होते तो खेल खत्म होता, पर 5 बार ज़्यादा से ज़्यादा हिट होता है मे बी। क्या है गार्चॉम्प, ये बैटल पहला वाला बैटल आप सोच रहे हो किससे हारा था? मैं एक सलगैली यूज़र से हारा था, उसके पास एक सुइकून था और शेयर कोल्ड से उसने 3 मेरे पोकेमॉन मार दिए थे। उसके बाद सारा काम उसका सलगैली ने कर लिया था। बिलीव मी, मैंने उस वक्त अपने बारासिंगा को भेजा, शेयर कोल्ड हिट हो गया। मैंने मेटाक्रॉस को भेजा, शेयर कोल्ड फिर से हिट हो गया। मैंने सुइकून को भेजा, फिर से शेयर कोल्ड हिट हो गया। उसके बाद सलगैली ने काम माइंड करके सबको खत्म कर दिया था। पर मेरे को ये पोकेमॉन, ये जो टीम है ना कहीं अच्छी लगी, मतलब लिटरली हर चीज़ के लिए रेडी है। वीकनेसेस की बात करो तो मेरे को बस शायद लग रहा है अनवर वाले पोकेमॉन वीकनेस होंगे, या फिर घोस्ट टाइप पोकेमॉन थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर गेंगार होगा तो, क्योंकि मेरे स्नोरलैक्स के पास वो एबिलिटी नहीं है रेफ्रिजरेट जिससे वो टैकल कर पाए। बाकी डेस्टिनी बॉन्ड से आराम से खींच सकते हैं। स्नोरलैक्स टोटली वेस्ट हो जाएगा घोस्ट टाइप के अगेंस्ट, फाइटिंग और नॉर्मल टाइप मूव है। मेरे को लगा था रीजेफरेट होना चाहिए पर नहीं था, कोई ना। उतरते हैं। ये बैटल जो है और आखिरी वाला बैटल दोनों सेम ही, क्योंकि सेम बंदे के अगेंस्ट थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग दिखाए नहीं जीत या हार, पर मैं दोनों हारा इससे और बैटल देखने लायक था। तो भाई शुरू करते हैं अपनी हार का तांडव। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बंदा बस मेरे को मिलने ही वाला है, मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली वीडियो थोड़ा स्किप, चलो कर दिया है स्किप, अब देखते हैं जल्दी से। आजा भाई, ठीक है। ये रहा, ये पहला बैटल में इससे आ रहा था, मैं 7th बैटल इससे आ रहा, यहाँ तक कि मैं 8 बैटल भी इसी से आ रहा। तीनों मेरे जो स्टिक्स थे यही बंदा खा गया। ये प्रॉब्लम है, ये सुइकून शेयर कोल्ड, मैंने इस चीज़ का काउंटर नहीं रखा है पूरे टीम में, और ऑब्वियसली ये मेरी गलती थी। मैंने सोचा नहीं था कि शेयर कोल्ड इतना ज़्यादा हिट होगा, पर इस बार सुइकून सर्वाइव कर गया। कोई ना, मैं लगाता हूँ एक R2 मूव, ठीक है। मैं भी शेयर कोल्ड ही लगाता हूँ, दोनों लगाते हैं, देखते किसका हिट होता है। टाटा उसका तेज़ था वो, एक्चुअली वो बहुत तेज़ था। तो मैं यहाँ पर स्नोरलैक्स भेजता हूँ, थोड़ी देर बच के रहेगा। और ऊपर से उसके पास एक स्नोरलैक्स है, तो मैं उसके लिए पावर पंच का इस्तेमाल करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना चाहूँगा। ये आ चुका है गार्चॉम्प, तो ये शायद 2-3 टर्न झेल लेगा स्नोरलैक्स, तो मैं यहाँ पर पावर पंच पर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके पास स्लैथरॉक्स है, पर मेरे पास सेलेमेंस है, तो मैं आराम से डिफॉक्स से क्लियर कर दूँगा। R2 में मैंने लगाया, पर ये ड्रैगन टेल वाला है। अरे यार, मतलब ड्रैगन टेल रेस्ट स्लीप टॉक ज़रूर होना चाहिए, या फिर R2 मूव, ऐसे ही कुछ होगा। पर फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ Z मूव, नहीं इसके बाद रेस्ट भी है। ये एक्चुअली में याद था मेरे को, मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, ये घटिया हो रहा है भाई, बंदा बहुत तेज़ हो रहा है। मैंने लगा दिया और ट्रेज, तो होप ये हिट हो जाए। और ये सामने आ चुका है क्लॉस्टर, बंदा शाना है। एक और ट्रेज लगाया मैंने, स्पाइक्स पे स्पाइक, ऊपर से इसके बाद सल स्मैश भी है, मेरे को सही से याद है सल स्मैश भी है। उस वक्त तो ये मर गया था, पर इस वक्त थोड़ा इशू हो सकता है। शॉर्ट डांस हमने कर लिया है, पर तेज़ हो चुका है वो, पट 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 डड है। क्लॉस्टर मेरे को बहुत पसंद है, खासकर सल स्मैश, स्पाइक्स और R2 मूव स्लीप टॉक के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ तक कि डार्क राय के अगेंस्ट भी अच्छा होता है। एक बार अगर आप स्लीप टॉक से बच गए ना, मतलब उसमें अगर सल स्मैश आ गया ना, भाई समझ लो आप ही जीते हो। अब सामने डार्क रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर तो नहीं सकता, पर फिलहाल के लिए मैं डिफॉग लगाता हूँ। कुछ भी हो जाए, ये सो जाए पहले ही डिफॉग हिट, मतलब डिफॉग से क्लियर करके जाऊँगा मैं, काम हो चुका है। अब मैं वो क्यों बदल देता हूँ, मैं बारासिंगा तो लेके आना चाहता था, पर मेरे को नहीं लगता वो यहाँ पर टिकेगा, तो फिलहाल के लिए स्नोरलैक्स सही रहेगा। हमने भेजा अपने स्नोरलैक्स को, तो ये एक बड़ा डार्क वॉइड, मैं स्लीप टॉक लगाऊँ कि ना लगाऊँ इस चीज़ का डर है, तो मैं चेंज कर देता हूँ, मे बी टॉन्ट आएगा, तो मैं लेके आता हूँ अपने बारासिंगा को। अब भाई 12 सिंह है तो इस्तेमाल करने तो पड़ेंगे। एक आउटरीच अगर ठीक है, एक अल्ट्रा डिस्ट्रॉय पड़ा तो डागरा पक्का डेड होगा, और मेरे को उसी का मतलब टेंशन था। मैंने सोचा शायद फ्लावर वाइल हो सकता है इसके पास, तो मैंने लगा दिया, और फॉर्चुनेटली उसका अनफॉर्चुनेटली ठीक है, फॉर्चुनेटली उसका डार्क वर्ड मिस हो गया। नेक्स्ट सलगैरियो, ये है वो पोकेमॉन जो ख़त्म करेगा हमारी कहानी। काल माइंड कर लिया, मैं R2 में लगाता हूँ, ये देखो घंटा फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। एक स्टील टाइप जीमो, उसका मेरा खेल खत्म। अडेप्टिबिलिटी वाला है ये, तो कम मत समझना।
आपने पूछा कैसे पता चला, भाई 3 बार एक बंदे से हारो तो आपको पता चल जाता है उसके पास क्या क्या एबिलिटीज़ है, इसके पास अडेप्टिबिलिटी है। मेड इन चाइना, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। पर मैं भी यहाँ पर टेल विंड लगाऊंगा। अगर एक बार टेल विंड लग गया ना तो भाई मैं जीत जाता, पर नहीं हुआ। तो भाई किस्मत ये खोटा, तो क्या करेगा स्नोरलेक्स। एक्चुअली लोटा बोलने वाला था पर कोई ना। अभी मैं स्नोरलेक्स लेके आता हूँ, स्लीप टॉक लगाता हूँ। बस मैं चाहता हूँ पावर पंच पड़े, ज़्यादा डैमेज दिए और होपफुली क्रिटिकल हिट हो, ये मर ही जाए, मतलब टूट फूट जाए। पर बहुत ज़्यादा डैमेज दिया भाई, मतलब पावर पंच ने, बस मिस हो जाए। नहीं हुआ। इससे तेज़ तो मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है, वो है मेटाक्रॉस, और उसके पास बेचारे के पास कोई अटैकिंग मूव थे नहीं अदर देन स्टील टाइप, और फिर भी फ्लिंच करके मार सकता हूँ, तो मैंने वही इस्तेमाल किया। और सामने वाला बंदा मेरे को लग रहा है अटैक करेगा, ठीक है चेंज कर दिया गया, कोई ना। एक हमने लगाया R2 मूव, ये पट से ज़्यादा डैमेज दिया नहीं। मैं 12 सिंगा लेके आ सकता हूँ यहाँ पर, उसकी स्पीड वगैरह सारी चीज़ों के पर हॉन्ट लो करूँगा मैं यहाँ पे। मे भी 40 जड़ पर, ठीक है ये जीमू मार देगा। मैंने इसका जीमू अभी तक ट्राई नहीं किया, तो देखना बनता है। ये HP रिकवर करता है सेम एज म्यूटू एंड हो, पर ये ओह मर गया, कोई ना। तो ये इसका जीमू भी इतना खास नहीं था ऑनेस्टली। ये काइंड ऑफ लुक वाइज अगर देखो तो ग्रीन निंजा जैसा है, उसका भी ऐसे ही साइड से एक एरो जाता है, इसका भी सेम जैसे साइड से एरो गया, हमारी साइकिल टाइप था। तो भाई फिलहाल तो हम बैटल हार चुके हैं, पर होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।